दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब भारत की धरती पर तलवारों की चमक थी और चारों तरफ डर का माहौल था। लोगों के चेहरे पर आने वाले समय का खौफ था और इसी खौफ के चलते वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, 15वीं शताब्दी का उत्तर भारत स्थिर हो चुका था। दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और छोटे छोटे सूबेदार और शासक अपने अपने क्षेत्र में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। जनता बहुत ज्यादा भयभीत थी। गांव में असुरक्षा और नगरों में औरतों का शोषण हो रहा था। उधर उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों के पार एक महत्वाकांक्षी शासक अपनी बुरी दृष्टि भारत पर लगाए बैठा था, जिसका नाम था बाबर। फरगना की घाटियों में पला बड़ा ये योद्धा अपने पूर्वज तैमूर और चंगेज खान की विरासत लेकर चला था। उसके हृदय में अपने साम्राज्य को विस्तार करने की लालसा थी। उधर बाबा नानक जब काबुल के रास्ते मक्का से वापस आ रहे थे तो उन्हें बाबर के बुरे इरादों के बारे में पहले ही पता चल चुका था। इसलिए बाबा नानक अपने साथ भाई मर्दाना को लेकर सैदपुर पहुँचे, जिसे अहमदाबाद भी कहा जाता है। दोस्तों, मुगल बादशाह बाबर ने पंजाब की ओर बढ़ना शुरू किया और उसने सैदपुर पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ तोपों की गर्जना, तलवारों की गड़गड़ाहट और गरीबों की चीखें गूंज रही थी। मुगल बादशाह की सेना ने बेकसूर लोगों को बंदी बना लिया। औरतों से उनके बच्चे छीन लिए गए और मजलूम औरतों पर जुल्म ढाया जाने लगा और उनका शोषण होने लगा। बाबा नानक, जो दया के सागर हैं, उनसे ये अत्याचार नहीं देखा गया। उन्होंने लोगों को मुगल बादशाह बाबर के जुल्मों से बचाने का बीड़ा उठाया। बाबा नानक भाई मर्दाना के साथ शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बाबा नानक का चेहरा बिल्कुल शांत और माथा किसी रूहानी रोशनी से चमक रहा था। बाबा नानक ऐसे बैठे थे जैसे उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। जब मुगल बादशाह के सिपाहियों ने बाबा नानक और भाई मर्दाना को पेड़ के नीचे बैठे देखा तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों गुलाम हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं। ये हमारा भारी सामान उठाने में बहुत काम आएंगे। ये सोचकर सेना के सरदार ने एक सिपाही को बाबा नानक और मर्दाना को पकड़ कर लाने के लिए भेजा। जब सैनिक गुरुजी और भाई मर्दाना को पकड़ कर ले आया तो सरदार ने आदेश दिया कि इन दोनों के सिर पर भरी हुई गठरियां रख दो और फिर इन्हें अपने साथ ले चलो। दो सैनिकों ने एक गठरी को उठाया और भाई मर्दाना के सर पर रख दिया। फिर उसके बाद सैनिकों ने दूसरी गठरी को उठाया और बाबा नानक के सर पर रखने लगे, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वो गठरी गुरुजी के सर पर रख ना सके। गठरी गुरुजी के सर के थोड़ा ऊपर ही रही। मर्दाना और गुरुजी आगे आगे चलने लगे। सैनिक ये देखकर हैरान थे कि गठरी बाबा नानक के सर के ऊपर ऊपर हवा में चल रही थी। सैनिकों ने सोचा कि जरूर ये कोई जादूगर होगा और अपनी करामात दिखा रहा है। रास्ते में सैनिकों ने किसी भी घर को नहीं छोड़ा। घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए और जो भी उस घर के अंदर से मिला उसे बंदी बना लिया गया। इसी तरह सैदपुर में चारों तरफ अराजकता फैल गई। दोस्तों, उस समय मुगल बादशाह बाबर इतना अहंकार से भरा हुआ था कि वो बड़े बूढ़े बच्चों सबके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करता था। छोटे बच्चे और औरतों को बाबर अपने महल में ले जाता और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता, और जो तंदुरुस्त लोग होते बाबर उनसे जेल में चक्की पिसवाता। चक्की इतनी भारी थी कि लोग उसको देखकर ही डर जाते, लेकिन बाबर के सैनिक लोगों को मार मार कर चक्की चलाने के लिए मजबूर करते। सैनिकों ने लोगों के साथ साथ बाबा नानक को भी चक्की चलाने का हुक्म दिया गया और उनके आगे गेहूं की बहुत सारी बोरियां रख दी और कहा कि
इन सभी गेहूं की बोरियों को शाम तक पीस दो, नहीं तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। बाबा नानक के शांत चेहरे पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो सैनिकों की नासमझी पर मुस्कुरा रहे थे। सैनिक बाबा नानक के इस अजीब व्यवहार को देखकर अचंभित थे, क्योंकि इस जेल में आकर तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, लेकिन बाबा ने नानक के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। बाबा नानक चक्की के पास जाकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी दृष्टि चक्की की तरफ की। तभी वहां पर हैरान करने वाला कारनामा हुआ। सैनिकों के साथ साथ लोग भी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो भारी चक्की अपने आप चल रही थी और चलने के साथ साथ दूसरी तरफ से गेहूं भी पिसा जा रहा था। सैनिकों ने जब ये करामात देखी तो वो डर गए और भागते हुए मुगल बादशाह बाबर के पास पहुँचे। कैदियों के मन से भी गुरुजी को देखकर बाबर का डर निकल चुका था। कैदी भी समझ गए थे कि उनके बीच में कोई बहुत बड़ा महात्मा आ गया है और अब उन्हें कुछ भी नहीं होगा। सैनिकों ने जाकर बाबर से कहा कि कैदियों में एक ऐसा फकीर आया है जिसके एक इशारे पर चक्की चल रही है और हमने उसके सर पर गठरी रखनी चाहिए तो गठरी भी हवा में तैरने लगी। बाबर उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। वो समझ गया था कि कोई पहुंचा हुआ फकीर ही ऐसी करामात कर सकता है। वो बहुत डर गया और उसी समय कारागार में बाबा नानक के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर बाबर ने देखा कि बाबा नानक मधुर शब्द गा रहे थे और चक्की अपने आप आटा पीस रही थी। गुरुजी के शब्द के कारण जेल का माहौल भी काफी पवित्र हो गया था। लेकिन बाबर ने हिम्मत करके बाबा नानक से पूछा, ओह फकीर, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर शांत स्वर में कहा, राजन, तू भी खुदा का बंदा है, जिसका ये संसार है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है और तू उस रचयिता का एक छोटा सा कण है। बाबर ने कहा, तुम जानते हो मैंने कितने राजाओं को धूल में मिला दिया है। जब मैं तलवार उठा लेता हूँ तो कोई भी मेरे आगे नहीं ठहरता। मुझे देखते ही दुश्मन के राजा हथियार डाल देते हैं और मेरी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। मैंने अपनी इस तलवार से बहुत से राज्यों को जीता है और ना जाने कितने राजाओं का वध किया है। दोस्तों, बाबर को अपनी ताकत का बहुत घमंड था और उसी ताकत के चलते अहंकार वश वो ऐसी बातें कर रहा था। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, राजन, राज्य तलवार से जीता जा सकता है, हृदय से नहीं। तुम सब कुछ तलवार से हासिल करना चाहते हो, लेकिन ये भूल गए हो कि जिस दिन उस करतार की तलवार चलती है उस दिन सामने कोई भी नहीं ठहरता। तुम सत्ता के अहंकार में अंधे हो चुके हो और अपना राजधर्म भूल गए हो। तुम्हें ये सत्ता लोगों की भलाई करने के लिए मिली है, ना कि उनके ऊपर जुल्म करने के लिए। तुम्हारे इस जुल्म का एक दिन हिसाब जरूर होगा और जो तुमने चारों तरफ आतंक फैलाया हुआ है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। बाबा नानक को इस तरह बोलते हुए देखकर बाबर हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई मामूली फकीर उससे इस तरह बात कर सकता है। लेकिन बाबर अपनी हार नहीं मानना चाहता था। उसने गुरुजी से कहा, लेकिन राजा का तो धर्म ही अपने राज्य का विस्तार करना है, इसमें मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ? तब बाबा नानक ने कहा, जब शक्ति निर्दोष लोगों को रुलाए और उनके ऊपर अत्याचार करे, ये अन्याय नहीं तो और क्या है? गुरुजी की बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बाबर के सैनिक भी हैरान थे, क्योंकि आज तक ऐसी भाषा में बादशाह से किसी ने बात नहीं की थी। बाबर बाबा नानक की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया कि बंदियों को इसी समय मुक्त कर दिया जाए और जो कुछ इनका छीना है इन्हें वापस किया जाए।
फिर बाबर ने बाबा नानक से कहा, फकीर मुझे सही रास्ता दिखाओ और मुझे ये बताओ कि मैं अपने जीवन में आगे क्या करूं जिससे मेरे सभी गुनाह माफ हो जाए और मुझे अल्लाह के घर में पनाह मिले। तब गुरु जी ने कहा, राजन तुम्हें राजगद्दी न्याय करने के लिए दी गई है। अगर तुम न्याय नहीं करोगे तो ये मत भूलो कि सत्ता अस्थायी होती है, सत्ता हमेशा बदलती रहती है। जहां आज तुम हो पहले कोई और था और तुम्हारे जाने के बाद भी कोई और होगा। यहाँ कभी कोई हमेशा के लिए नहीं आता। इसलिए अगर ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है तो तुम उसकी दया की कदर करो। अपने आप को ईश्वर से बड़ा मत समझो। तुमसे पहले भी बहुत जालिम शासक हुए हैं जिन्होंने लाखों लोगों का कत्लेआम किया है, लेकिन आज उनका नामो निशान भी दुनिया में मौजूद नहीं है। हमें इस संसार में जो कुछ भी मिलता है उसकी कोई असलियत नहीं होती, क्योंकि मनुष्य सब कुछ एक दिन यही छोड़ जाता है। अगर उसके साथ कुछ जाता है तो वो है उसके कर्म। इसलिए तुम इन चीजों को इकट्ठा करने की जगह वो चीजें इकट्ठी करो जो यहाँ भी तुम्हारे काम आए और मरने के उपरांत भी तुम्हारे साथ जाए। दोस्तों, बाबा नानक की बात सुनकर बाबर की आंखों में आंसू आ गए और वो बाबा नानक के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुजी मैं आपकी बात समझ गया और मैं अपने इस व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। बाबा नानक ने उसे क्षमा कर दिया। सभी कैदियों ने रिहा होकर गुरुजी का धन्यवाद दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि उस दिन के बाद बाबर के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया और वो बदल गया और उसने बाबा नानक से वादा किया कि अब वो कभी निर्दोष लोगों पर जुल्म नहीं करेगा। दोस्तों, बाबा नानक ने दुनिया को ये दिखाया कि सत्य तलवार से भी अधिक शक्तिशाली है, वाणी तोपों से अधिक प्रभावशाली है और करुणा साम्राज्य से अधिक स्थायी है। बाबा नानक ने लोगों को उपदेश दिया कि जीवन में डर से नहीं बल्कि प्रेम से जीना सीखो। दोस्तों, बाबा नानक की ये कथा केवल इतिहास ही नहीं बल्कि मानवता के लिए एक संदेश है। इसमें बाबा नानक ने हमें समझाया है कि सत्ता अस्थायी है, सत्ता कभी एक की नहीं रहती, वो पल पल बदलती रहती है। दूसरा, बाबा नानक ने हमें ये समझाया कि सत्य शाश्वत है, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, सत्य कभी नहीं बदलता। तीसरा उपदेश बाबा नानक ने ये दिया कि अत्याचारी कभी ज्यादा देर नहीं रहता, अत्याचारी का अत्याचार बड़ी जल्दी खत्म होता है और अत्याचारी को अपने किए की सजा भोगनी ही पड़ती है। ये तो कुदरत का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इस दुनिया की कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकती। चौथा उपदेश बाबा नानक ने ये बताया कि दया और न्याय ही सच्ची जीत है। जो मनुष्य दूसरों पर दया करता है और उनके हक के लिए लड़ता है, वही सच्चा मनुष्य है। दोस्तों, इस कहानी में बाबा नानक ने हमें बताया कि पूर्ण संत के आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। बाबर ने भी देखा कि तलवार से भी बड़ा कुछ है और वो है सत्य, और इतिहास भी गवाह है, जहाँ तलवार मिट जाती है वहाँ संतों की वाणी हमेशा अमर रहती है। इसके उदाहरण हमारे सामने ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जो बहुत पहले ग्रंथ लिख कर गए हैं, उन ग्रंथों में भी इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया गया है, जिसे पढ़ने के बाद भी मनुष्य कोई सबक नहीं लेता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी मजलूम या गरीब पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में की गई हर चीज का हिसाब होता है। दोस्तों, इस दुनिया में हमें बहुत ही कम समय मिला है और इस समय का कोई ना कोई मकसद है, और वो मकसद है परमात्मा की भक्ति का। लेकिन मनुष्य यहाँ आकर अपना मकसद भूल जाता है और अंधाधुंध बुरे कर्म करता है। जब उसका अंतिम समय आता है तो
उसके सारे बुरे कर्म उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन तब तक उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और गुरु की भक्ति बिना नागा करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, बाबा नानक की ये साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।